जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों को मेरे प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आज जैन योग सीरीज का इंट्रोडक्शन टू जैन योग पार्ट 4 हमने आ, आज तक जैन योग के अंदर 4 सेशंस जैन धर्म में योग क्या है उसके बारे में बहुत ही गहनता से विषय के ऊपर चर्चा करने की शुरुआत की। आज हमारे साथ जीतू भाई जुड़े हुए हैं और हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। किसी भी मित्र को कोई भी प्रश्न है तो आप चैट विंडो में डाल सकते हैं। सो एट द एंड ऑफ द सेशन हम लोग वो प्रश्न लेंगे और जीतू भाई हमें उस प्रश्नों के ऊपर मार्गदर्शन देंगे। तो मैं विनंती करता हूँ डॉक्टर जितेंद्र बीशा से। नील भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का दिन ये हमारे लिए एक अवसर है। पर्युषण के पूर्व जब हमारे महापर्व के रूप में पर्युषण का आगमन होने वाला है, उसके पूर्व हम लोग ये व्याख्यान माला के व्याख्यान में उपस्थित हुए हैं। जितने भी हमारे जिज्ञासु मित्र जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैन योग द जैन फाउंडेशन जिन्होंने इस व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन किया है, उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। यहाँ मैं रमेश भाई और नील भाई को भी धन्यवाद देता हूं। योग एक अत्यंत अहम विषय है और पिछले कुछ वर्षों से पूरे विश्व में योग के विषय में काफी चर्चा चल रही है, किंतु योग के सही स्वरूप के बारे में भी इतनी ही अज्ञानता, इतना ही अज्ञान छाया हुआ है। और जैन धर्म में भी योग के स्वरूप का बहुत सूक्ष्म चिंतन किया गया है। कई ग्रंथ लिखे गए हैं। उसका परिचय इस श्रृंखला में किया जा रहा है, कराया जा रहा है। योग शब्द का अर्थ हमने देखा था। जैन धर्म योग के अर्थ को एक अलग ढंग से प्रस्तुत करता है। पतंजलि जहां योग को समाधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोध के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वहीं हमारे प्राचीन आगम ग्रंथों में मोक्षेण योजनात् योगः के रूप में इसकी व्याख्या की गई है। अर्थात जिसके द्वारा हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, हम मोक्ष के नजदीक जा सकते हैं जिन जिन क्रियाओं के द्वारा, वो सभी क्रियाएं योग स्वरूप है। यह अर्थ करने का कारण ये था कि योग शब्द जो आज प्रचलित है, उसका मूल युंज धातु से बना हुआ है। युंज के दो अर्थ संस्कृत भाषा में होते हैं, एक जोड़ना और दूसरा समाधि। पतंजलि ने समाधि के रूप में योग को प्रस्तुत किया है। जैन धर्म ने मोक्ष से जुड़ने को योग के रूप में प्रस्तुत किया है। किंतु दोनों अर्थ में योग अत्यंत महत्वपूर्ण साधना है, यह बात निश्चित है। और इसीलिए हमें योग के स्वरूप को जानना चाहिए। यहाँ हम बहुत विस्तार से बात नहीं कर रहे हैं, केवल यहाँ योग की कुछ ही बातें आपके सामने में रख रहा हूँ। कुछ बातें कर चुका हूँ, कुछ आज बात जो बची हुई बातें हैं वो आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सबसे पहले योग के महात्म्य का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण कहते हैं कि तपस्वी भ्यो अधिको योगी, यानी कि तपस्वी जो होता है उससे भी अधिक, उससे भी ऊंचा योगी होता है। तप हम इसलिए करते हैं कि तप के द्वारा हम अपने शरीर को शुद्ध करते हैं, इंद्रियों को वश में करते हैं।
मैं ये सारी बातें अभी वैदिक परंपरा के अनुसार कर रहा हूँ। जब मैं जैन धर्म की बात शुरू करूंगा तब ये आपको बताऊंगा कि जैन धर्म में योग के विषय में क्या कहा गया है। तपस्वी जो अधिको योगी, ऐसा कहने का कारण ये था कि पतंजलि ने योग सूत्र के द्वितीय पाद में ये कहा कि तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग, योग को दो विभाग में विभाजित किया, एक ज्ञान योग और दूसरा क्रिया योग। यहाँ क्रिया योग की बात करते हुए पतंजलि कहते हैं कि तप से क्रिया योग होता है, क्रिया द्वारा हम समाधि को प्राप्त कर सकते हैं। तो पहली बात उन्होंने ये कही कि तप से क्रिया योग होता है और तप जीवन में हमारे कार्यों में शुद्धि, हमारे जो आंतरिक शुद्धि है वो भी करने में तप कुछ निमित्त बनता है। इसीलिए पतंजलि ने उसकी भी व्याख्या स्पष्ट रूप से की। वो कहते हैं कि शुद्धि कायेंद्रिय सिद्धि तपस, तप से काया और इंद्रियों की सिद्धि होती है। काया पर आप अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं, इंद्रियों पर भी प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। तो तप से भी मतलब बड़े बड़े तपस्वी होते हैं, तपस्वी की हम बड़ी मान सम्मान करते हैं, किंतु यहाँ पतंजलि यहाँ श्री कृष्ण गीता में, भगवत गीता में यह कहते हैं कि भाई तपस्वी और योगी की तुलना करनी हो, दोनों को एक साथ में बैठाया हो और उसमें से किसी एक की पसंदगी करने को कहा जाए तो मैं योगी को ज्यादा महत्व दूंगा। योगी तपस्वी से भी बड़ा साधक है, बड़ा ऊंचा है। तो योग तब से भी योग को ज्यादा महत्व दिया गया। फिर आगे कहते हैं ज्ञानीभ्योऽपि मतोधिकः। दूसरा जो क्रिया योग का लक्षण बनाया था वो था स्वाध्याय। तब के बाद स्वाध्याय के द्वारा हम योग की साधना कर सकते हैं, ऐसा पतंजलि कहते हैं। तब उस विषय पर श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि ज्ञानीभ्योऽपि अधिको योगी, ज्ञान से भी अधिक योगी है। ज्ञान की कुछ मर्यादा है और वो मर्यादा ये है कि ज्ञान प्राप्त होने पर अहंकार उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। जब जब ज्ञान यदि सही रूप में हमने प्राप्त नहीं किया है तो ज्ञान प्राप्त होने पर हम ज्ञानी हैं इस प्रकार का अहंकार पैदा होता है और अहंकार के कारण बाकी के सारे जो आंतरिक शत्रु हैं वो भी जागृत हो उठते हैं। अर्थात अहंकार के कारण, अहंकार को जब चोट पहुंचेगी तो मनुष्य में क्रोध उत्पन्न होगा, क्रोध के छिपाने के लिए माया करेगा। ज्ञान केवल ज्ञान होगा, बाहरी ज्ञान होगा, आत्म तक पहुंचा नहीं होगा तो ज्ञान से लोभ की भी उत्पत्ति होने की संभावना है। इसलिए श्री कृष्ण भगवत गीता में यह कहते हैं कि ज्ञानी यदि केवल ज्ञान, कोरा ज्ञान है तो उससे भी अधिक योगी है, क्योंकि योगी आत्म साधना कर रहा है और आत्म केंद्रित जीवन जी रहा है। तीसरी बात कहते हैं कर्मी भ्यो अधिको योगी। कर्मी से, कर्म यानी जो प्रणिधान आदि क्रिया करता है उससे विपरीत जो कर्म के द्वारा योग करता है, जिसको भगवत गीता में कहा गया कि कर्मण्येव अधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। मतलब कि आप अनासक्त भाव से कर्म करते हैं तो आप निश्चित रूप से कर्म करने के द्वारा भी आत्म साधना कर सकते हैं। ये एक मार्ग बताया, किंतु उस मार्ग में भी कुछ समस्याएं हैं। वो ये है कि कर्म करते हुए अपनी पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान की अपेक्षा जागृत हो सकती है
और जब वो जागृत हो जाए तो किसी और के द्वारा मान सम्मान न मिले तो पुनः हमारे अहंकार आदि आत्मिक जो शत्रु हैं उन शत्रुओं की जागृति हो जाने की संभावना बनी रहती है। तस्मात् योगी भवार्जुन, तो अंत में जाकर के श्री कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश देते हैं कि इसीलिए मैं कहता हूं कि आप योगी बनो। योग तप से भी अधिक है, ज्ञानी से भी अधिक है और कर्मी से भी अधिक है। और आगे चलकर कहते हैं कि यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्य मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणा अपि विचाल्यते। जिस अवस्था को प्राप्त कर लेने पर अन्य कोई लाभ उससे बड़ा नहीं दिखाई देता, मतलब योग साध लेने के बाद योग से जो लाभ प्राप्त होता है उससे बड़ा कोई लाभ नहीं है। जहां स्थिर होने पर बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता है। ये योग का बहुत बड़ा लक्षण है। जब योग साधना शुरू करता है कोई साधक, तो साधना करते करते उनके अंदर इतना एक दृढ़ता प्राप्त हो जाती है कि जिसके द्वारा कितनी भी कोई भी बात हमारे जीवन में आ जाए तो भी विचलन यानी विक्षिप्तता नहीं उत्पन्न होती है। ये योग का सबसे बड़ा लाभ है। तो हमें जब योग की बात करनी है तो योग को समझने के लिए हमें चार बातों पर गौर करना पड़ेगा। एक जो सबसे बड़ी बात है वो है आत्मा। आत्मा के स्वरूप को जानना पड़ेगा। जब हम आत्म स्वरूप को जानेंगे तो कर्म योग को समझना आसान हो जाएगा। सबसे पहला लक्षण है कि हम योग को समझने के लिए आत्म स्वरूप को जानने की कोशिश करें। और आत्मा क्या है, वो शाश्वत है या नश्वर है, वो बद्ध है या मुक्त है, अब उनके क्या क्या लक्षण हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, उस गुण क्यों दबे हुए हैं, वगैरह वगैरह। इस बात को जब हम जानते हैं तो हमारे लिए आत्मा तत्व को पाने की एक इच्छा पैदा होती है, एक पुरुषार्थ पैदा होता है। और इसी अर्थ में जैन धर्म में जब भी कोई साधना की बात आती है, तब जब हम शुरुआत करते हैं तो प्रारंभ हमारा इरियावयम से होता है। इरियावयम की एक क्रिया है जिस क्रिया में सबसे पहले गुरु के पास शिष्य जा करके गुरु को कहता है कि इच्छा कारेण संधि सह भगवन। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी पर गौर करना चाहिए कि एक साधक जब अपनी साधना का प्रारंभ करता है या किसी भी क्रिया का प्रारंभ करता है, योग साधना की कोई भी क्रिया का प्रारंभ करता है या कर्म निविदा की कोई भी क्रिया का प्रारंभ करता है, तो सबसे पहले गुरु के पास जा करके उनकी अनुमति प्राप्त करता है। अनुमति के लिए जो शब्दावली प्रयुक्त की गई है उसमें बहुत बड़ी बात कही गई है कि इच्छा कारेण संधि सह भगवन। हे भगवान, हे गुरु भगवंत, मैं अपनी इच्छा से ये कार्य करना चाहता हूँ। मतलब मैं जो भी क्रिया करने जा रहा हूँ या मैं जो भी क्रिया कर रहा हूँ, करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूँ, वो सारी क्रियाएं मैं अपनी इच्छा से कर रहा हूँ। मैं किसी के प्रभाव में आकर के क्रिया नहीं कर रहा हूँ, मैं मोहवश कोई क्रिया नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी लालच के कारण क्रिया नहीं कर रहा हूँ। और उससे आगे जाकर कहते हैं कि मैं गतानुगतिकता से भी क्रिया नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि ये बात इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है कि हम जब भी हमारे समाज में पर्व आता है या कोई भी पूरे मोहल्ले में या पूरी सोसाइटी में जब कोई सभी लोग क्रिया कर रहे हैं तो हमारे मन में एक भाव पैदा होता है कि मैं भी क्रिया करूं, नहीं तो लोग मुझे कहेंगे कि भाई ऐसे पर्व के दिन भी आप क्रिया नहीं कर रहे हैं, क्या बात है। तो ये सारी बातों के मुझे जवाब देने पड़ेंगे, उसकी बजाय मैं वहां चला जाऊं तो मेरी
लेकिन मुझे देखकर लोग ये प्रश्न तो नहीं पूछेंगे और मैं धार्मिक हूँ ऐसा लोग मानेंगे और मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। तो ये जो बात है वो गतानुगतिकता है कि लोग कर रहे हैं इसलिए मैं भी करूं। तो यहाँ शिष्य गुरु के पास जाकर कहता है कि मैं ऐसी गतानुगतिकता से लोग कर रहे हैं इसीलिए मैं आपके पास ये साधना करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी इच्छा से ये क्रिया कर रहा हूँ, मैं अज्ञानता से ये क्रिया नहीं कर रहा हूँ, मैं मूढ़ता से ये क्रिया नहीं कर रहा हूँ और मैं किसी के प्रभाव में आकर के, किसी के दबाव में आकर के, किसी के प्रेशर में आकर के ये क्रिया नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने मन से क्रिया कर रहा हूँ। तो ये इच्छा पैदा होगी कब? जब हम आत्म स्वरूप को जानेंगे। तो जो सबसे बड़ी बात जैन धर्म में कही गई है कि योग के द्वारा हमें केवल और केवल आत्म तत्व तक पहुंचने की क्रिया करनी है। आत्म तत्व तक पहुंचने का भाव और आत्म तत्व को पहचानने का भाव ही हमारे सामने प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। क्योंकि जब आत्म तत्व को जान लेते हैं तो बाकी की सब चीजें अपने आप ज्ञात हो जाती है। एक साधे सब सधे, मतलब एक को साध लिया, एक को आपने अपने जीवन में सिद्ध कर लिया तो बाकी की सारी सिद्धियां आपके चरणों में आ गिरेगी। तो ये बात सबसे पहले प्रारंभ होती है इच्छा से। तो ये इच्छा पैदा होगी आत्मा के स्वरूप को जानने से। जब आत्म स्वरूप जानेंगे तब हमें जो आत्मा की शक्ति का, आत्मा के ज्ञान का, आत्मा के सुख का जो हमें पता चलेगा तब हम ये अनुभव करेंगे यदि आत्मा ज्ञान का पुंज है, आत्मा शक्ति का सागर है, आत्मा सुख का सागर है, तो मैं क्यों सुख का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ? मैं क्या बात है कि ज्ञान का अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ? तो ऐसी कौन सी बातें पड़ी हुई है कि जिसके कारण मैं अंदर पड़े हुए आनंद का जो अपार सागर है उसका भी अनुभव नहीं कर रहा हूँ? ये उसके मन में चिंतन उठेगा। तब दूसरा जो तत्व है योग को समझने के लिए पहली बात, जो पहला तत्व आपको ध्यान में रखना है वो आत्म तत्व है। दूसरा तत्व तब आपके सामने आएगा, वो है कि आत्मा का स्वरूप ऐसा है तो वो क्यों नहीं मैं अनुभव कर रहा हूँ? उसको अनुभव करने के लिए मुझे क्या करना होगा? कौन सा ऐसा बंधन आ गिरा है या कैसे, कौन से ऐसे आवरण पड़े हुए हैं कि जिस आवरण के कारण मैं अपने आत्मा के विशुद्ध स्वरूप की अनुभूति नहीं कर रहा हूँ। तो ये जब हम जानेंगे तो हमारे सामने दूसरे तत्व जो योग के साधना में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण तत्व है उसके प्रति हम सजग हो जाएंगे। वो तत्व है कि हमें बंधन में बांधने वाले तत्व के स्वरूप का बोध। तब वो हमारे जीवन में जो बांधता है, हमें जो बांधने वाले तत्व हैं उसके लिए हम चिंतन करेंगे। तब जैन दर्शन, जैन धर्म ये कहता है कि मोहनीय कर्म के कारण हम बंधे हुए हैं। मोहनीय कर्म के बारे में हम बहुत गंभीर चिंतन यहाँ प्रस्तुत नहीं करेंगे, लेकिन इतना ही जानना है कि मोहनीय कर्म हमारी विवेक शक्ति को नष्ट कर देता है, हमारे राग और द्वेष को बहुत प्रश्रय देता है। राग और द्वेष के कारण हमें क्रोध, मान, माया और लोभ उत्पन्न होता है और उसको सहयोग देने वाले हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद जैसे तत्व सक्रिय हो जाते। तो ये मोहनीय के कारण हम फंसे होते। वेदांत ने मोहनीय कर्म को ही अलग शब्दों में प्रयुक्त किया है। हालांकि वहां जो शब्द प्रयुक्त किया गया है वो शब्द है अविद्या। अविद्या के कारण हम फंसे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं। हमारा ज्ञान, हमारा सुख, हमारी शक्ति आवृत है, ढकी हुई है। तो ये जो बातें हैं उसको समझना कि अविद्या क्या है,
परंतु पतंजलि कहते हैं कि अविद्या और कुछ नहीं है, अविद्या वही क्षेत्र है, अविद्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वहीं से सारे अन्य दोषों की उत्पत्ति होती है। और वो अविद्या का विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि अनित्य असुचि दुख अनात्मशु नित्य सुचि सुख आत्मख्यातिर अविद्या। मतलब अनित्य में नित्य को मानना, जो जो चीजें हैं, पदार्थ हैं, वस्तुएं हैं, अनित्य हैं, उसको नित्य के रूप में मान लेना, नित्य मान लेना, वो अविद्या है। असुचि को सूचि मान लेना, मतलब कि जितने अपवित्र पदार्थ हैं, उन अपवित्र पदार्थों को पवित्र मान करके उसके प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने पर, उस प्राप्त होने पर उसका संरक्षण करने की और नष्ट हो जाने पर परम दुख की अनुभूति, ये सब अविद्या के कारण होता है। तो पतंजलि ने अविद्या का दूसरा लक्षण बताया कि अविद्या वह है जहां आप अपवित्र को पवित्र मान रहे हैं, दुख को सुख मानना, ये तीसरी अविद्या है, अविद्या का तीसरा प्रकार है। और दुख को सुख मानना, तो दुख जो दुख स्वरूप है उसको सुख मान लेना। हमारी ये बात बहुत सूक्ष्मता से शास्त्रों में बताई गई है। शास्त्र को मैं अभी एक तरफ रख रहा हूँ, लेकिन संसार में कई ऐसी परिस्थितियां होती है जिस परिस्थितियों में हम बहुत दुख सहन करते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि ये तो करना ही चाहिए, और बहुत खुशी खुशी हम परिश्रम करते हैं, खुशी खुशी हम पुरुषार्थ करते हैं। अंत में जाकर के, जीवन के अंत में, जब हम अपने बीते हुए सालों के बारे में चिंतन करते हैं, तब पता चलता है कि मैं पूरी जिंदगी सोया रहा, सोते सोते मैंने निरर्थक प्रयत्न किया। यही बात मैं बहुत छोटी उम्र में, बाल्यावस्था में ही समझ गया होता तो मेरा आज का जीवन कुछ और होता, परंतु उस समय काफी देर हो चुकी होती है। इसलिए यहाँ पतंजलि ये कहते हैं कि जो अनित्य पदार्थ है उसमें नित्य मानना, असुचि है उसमें सूचि मानना, दुखात्मक है उसको सुखात्मक मानना, और अनात्म को आत्म मानना, जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, ये अविद्या है। तो वे जो वेदांत है, वेदांत ने मोहनीय कर्म जैसे बंधन में बांधते हैं, उसकी बात को अविद्या से प्रस्तुत किया है। बौद्ध दर्शन तृष्णा कहता है कि तृष्णा के कारण हम इस कर्म में बंधते हैं, जन्म मरण के चक्र में फंसते हैं। जब तक तृष्णा है तब तक हम फंसे रहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये दूसरे तत्व को भी समझना चाहिए, योग के अर्थ को समझने के लिए, योग के स्वरूप को समझने के लिए। तीसरा तत्व है हमारा एक अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, जो भाव शरीर है, भाव जगत है हमारा, उसको जानना। तो भाव जगत हमारा है वो हमारे अंदर पड़े हुए अहंकार आदि जो दोष है, वो हमारा भाव जगत है। उस भाव जगत के कारण ही हमारे अंदर एक एक जगत पनपता है, वो जगत हम जीते हैं, और वही जगत हमें बाहर भासता है। हम वही देखते हैं जो हमारे मन में विचार होते हैं। हम स्वयं क्रोधी होते हैं तो जगत, पूरा जगत क्रोधी दिखाई देता है। यदि हम मायावी हैं तो हमें पूरा जगत मायावी दिखाई देगा। हम लोभी हैं तो हमें पूरा जगत लोभी दिखाई देगा। हम अहंकारी हैं तो पूरा जगत हमें अहंकारी दिखा जाएगा। तो ये जो एक अंतरंग शरीर है, भावात्मक शरीर है, उस शरीर का स्वरूप भी जानना चाहिए योग के स्वरूप को समझने के लिए। और जो चौथी बात है, चौथा तत्व है स्थूल शरीर। तो ये स्थूल शरीर के विषय में भी हमें जानना चाहिए। जब योग की बात हम कर रहे हैं और योग साधना की बात आ रही है, तो हमें ये शरीर है,
शरीर माध्य खलु धर्म साधनम, इस प्रकार की बात हमें बहुत जोर से कही जाती है, लेकिन हम उसका ख्याल नहीं करते हैं। हम उसके बारे में कभी गौर से सोचते भी नहीं है। इंद्रिय और शरीर के मोह में फंस करके हम अपनी इंद्रियों को पोषते हैं और शरीर के प्रति बेदरकार बन जाते हैं, अनभिज्ञ बन जाते हैं, या शरीर को हम गौण बना देते हैं। तो धीरे धीरे शरीर में प्रमाद की वृद्धि होती है, और वही प्रमाद हमें हमारे सामान्य जीवन में और आध्यात्मिक जीवन में बाधक बनता है। हमने कुछ पहले अपने स्वाध्याय में स्वयंभू सूर्य की बात की थी। उस बात में एक बात कही थी कि उन्होंने 10 वैकालिक सूत्र की रचना की, तो वहां उन्होंने ये कहा कि आया वया ही चैसो मल्लम कामे कमाही कमियन दुखम छंदाई दोषम विनयज रागम एवं सुही होई संपराये। बहुत अच्छी बात कही है कि जब कोई साधक साधना करने के लिए तैयार होता है तो उनको क्या क्या करना चाहिए। योग भी एक साधना है, और उस साधना के प्रवृत्ति करते हुए उन्हें सबसे पहले आया वया ही अपने शरीर को तपाना चाहिए, यानी शरीर के प्रति हमें इतना जागृत हो जाना है कि जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा शरीर के प्रति हमें मोह नहीं रखना चाहिए। थोड़ा भी मोह यदि हमने आवश्यकता से अधिक रखा तो शरीर की अपेक्षा है कि वो ज्यादा से ज्यादा मांगेगा। मतलब शरीर को थोड़ी सुविधा दी तो वो और सुविधा मांगेगा। तो शरीर की इस लक्षण को जानकर यदि हम अपनी साधना में प्रवृत्त होते हैं तो हमारे लिए साधना में शरीर बाधक नहीं साधक हो जाएगा। हम युवावस्था में ये बात भूल जाते हैं, इसलिए युवावस्था से ही हम शरीर में वजन गेन करने लगते हैं, स्थूलता बढ़ती जाती है, और स्थूलता के कारण एक खमासमन आदि भी देना हो, पंचांग प्रणिपात करना हो तो भी हम नहीं कर पाते हैं। तो ये जो शरीर हमें बाधक बन जाता है, जो साधक है वो बाधक बन जाता है, उसका मूल कारण यही है कि हमने शरीर के प्रति जो उदासीनता, शरीर की जो स्वरूप है, स्थूल शरीर का स्वरूप है, उसको ध्यान से सोचा नहीं है, समझा नहीं है। उसको सुख देते गए, वो अधिक मांगता गया, हम अधिक देते गए, और वही हमारे लिए बाधक बन जाता है। तो ये बात हमें साधना करते वक्त, योग शब्द के स्वरूप को समझते वक्त, योग के स्वरूप को समझने के लिए ये 4 तत्वों में ये शरीर के स्वरूप को भी जानना उतना ही आवश्यक है। हमारे वहां ये कहा आया वही चाहे सो मल्लम, उन्होंने कहा कि सो कुमार्य को छोड़ दो। जब जब आपने अपने शरीर को कोमलता से पोसा है तो हर बार वो अच्छे गादी, अच्छी सीट, अच्छी कुर्सी, अच्छे सोने के साधन, गद्दी, तकिया, वो सब चीज शरीर मांगता जाएगा, और शरीर को आप देते जाएंगे तो बहुत बड़ी साधना में रुकावट आ जाएगी। हमारे सामने शालिभद्र का बहुत सुंदर दृष्टांत है। शालिभद्र एक ऐसा पुण्यशाली जीव है जिसकी पुण्य की कल्पना भी हमें आश्चर्यचकित कर देती है कि जिसके पास इतना भौतिक समृद्धि है, जिस भौतिक समृद्धि के कारण वो हर रोज अपने गहने भी एक बार पहन करके फेंक देते थे, निकाल देते थे। कपड़े भी वो कभी एक बार पहनकर दूसरी बार पहनते नहीं थे। भोजन सामग्री उनकी दिव्य थी और संपत्ति अपार थी, इसलिए घर के बाहर निकलने की उनको आवश्यकता नहीं थी। शास्त्रों में उनके स्वरूप का वर्णन करते हुए एक बहुत बात कही है कि उनकी कोमलता शरीर में इतनी ज्यादा थी कि हाथ के पंजे में भी रोम उसके प्रस्फुटित हो गए थे। रोए जो हमारे हाथ पर या पग पर जो रोए होते हैं वो उनके हथेली में उठ चुके थे। मतलब कहने का इतना ही है,
ये तो अतिशयोक्ति बात कर दी है, लेकिन उस अतिशयोक्ति का रहस्य इतना ही है कि वो इतने कोमल थे, कभी उन्होंने कोई काम नहीं किया था, सभी संपत्ति और सुख उनको पूर्व कर्मों से मिल गया था। तब उनके पास एक बार श्रेणिक आते हैं, तो श्रेणिक जब उसको आलिंगन देते हैं, बैठते हैं, तो उस वक्त श्रेणिक राजा के शरीर की गर्मी से शालीपत्र को पसीना आने लगा था, तो इतनी कोमलता उनके शरीर में थी। तब उनके मन में ये भाव उठा कि मेरे ऊपर भी कोई एक राजा है जो मेरा स्वामी है, मेरा नाथ है, उसको मुझे वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मुझे तो अपना स्वामी बनना है, और अपने स्वामी बनने के लिए सर्व का त्याग करके राजगृह के पर्वतों की शिला पर अनशन स्वीकार कर लेते हैं। जिसके कोमल शरीर की इतनी व्याख्या शास्त्रों में की गई है, वही कोमल शरीर जब राजगृह पर्वत की शिलाओं पर अनशन स्वीकार करके सोए होते हैं, तो अपार गर्मी, बहुत शीतल ठंडी और पानी के दिनों में भी वो जरा भी विचलित हुए बिना अपनी साधना में मस्त रहते थे। ये कहने का मतलब ये है कि स्थूल शरीर को आप जैसा उस उसको रखेंगे वैसा बनता जाएगा। आप उससे काम करवाएंगे तो वो धीरे धीरे सुदृढ़ भी बनता जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये चार तत्वों को जानना होगा। योग के इन चारों तत्वों को जब जानेंगे तो हमें योग के स्वरूप को समझना बहुत सरल हो जाएगा। तथापि जब जैन योग की बात हम करते हैं, तो जैन योग को इसी अर्थ में लेना है कि हम अपनी आत्मा को मोक्ष मार्ग में संलग्न करें। आत्म हितता, आत्मा की स्वयं के हित की बात करें, और स्वयं के हित का लक्ष्य रखते हुए ही हम साधना करें। यही लक्ष्य पूर्वक आगे बढ़ना ही जैन धर्म में योग कहा है। जैन धर्म के योग की जब बात चलती है, तो हमें हमारी नजर, हमारी दृष्टि जगत में जो योग चल रहे हैं, योग के अनेक प्रकार हैं, और अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अलग अलग प्रकार के योगों की बात कही है। कर्म योग जब बात करते हैं लोकमान्य तिलक जी, तब कर्म योग गीता के द्वारा कर्म योग की व्याख्या निकालते हैं। वो कहते हैं कि कर्म, अनासक्त भाव से कर्म करना ही योग है। तो ये जो बात कही कर्मयोग पर, उतनी बड़ी मोटी किताब लिख दी, और उस जमाने में लोकमान्य तिलक जी के जमाने में वो किताब बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। वो किताब हॉटकेक थी, मतलब बहुत प्रसिद्ध, नंबर 1 पर थी, प्रसिद्धि उनकी हुई थी। उसी वक्त बुद्धि सागर सूरी महाराज ने एक कर्मयोग ग्रंथ लिखा, और वो कर्मयोग ग्रंथ उन्होंने लोकमान्य तिलक जी को भेजा। जब लोकमान्य तिलक ने वो कर्म योग देखा, तो लोकमान्य तिलक ने ये कहा कि बुद्धि सागर सूरी महाराज के ये कर्मयोग ग्रंथ मैंने पहले देखा होता तो मैं अपना कर्मयोग ग्रंथ कभी नहीं लिखता। मैं इतना साहस नहीं करता कि मैं गीता के भाष्य के रूप में कर्मयोग लिखूं, क्योंकि बुद्धि सागर सुरेश्वर जी ने जो कर्म योग नाम का ग्रंथ लिखा, उसमें अंत में जाकर के यही पूरे ग्रंथ के लक्ष्य के रूप में यही कहा कि मनुष्य जन्म एक अवसर है, और उस अवसर को सार्थक करना चाहिए। और सार्थक करना का मतलब है कि हमें लक्ष्य को ध्यान में रख करके जीना चाहिए, और लक्ष्य को ध्यान में रखकर जीने का मतलब है कि आत्मा के स्वरूप को जानना, पहचानना, अनुभव करना। यानी कि कोई भी क्रिया हम आत्मा को लक्ष्य में रख करके, आत्मा को केंद्र में रखे बिना यदि करते हैं, तो संसार है, तो दुख है, तो हम इस संसार के अंदर कोई भी योग करेंगे तो वो योग सफल नहीं हो सकता है। और
बुद्धिसागर सूरी जी का ये कर्मयोग ग्रंथ अद्भुत है। उन्होंने कर्म योग की व्याख्या की है, क्रिया योग की बात की है। लेकिन मैं अभी यहाँ जो क्रिया योग की बात करने वाला हूँ कि जैन धर्म के क्रिया योग, कर्म योग क्या है, और अन्य दर्शन में जो क्रिया योग की बात कही गई है वो क्या है, उसको भी हमें लक्ष्य में रखना चाहिए। पर उसके पहले हठ योग एक हमारे वहाँ प्रचलित है। हठ का अर्थ हम जानते हैं। हठ का अर्थ होता है एक प्रकार की जिद। एक आपने एक बात मन में थाम ली तो उस बात को जब तक सिद्धि न मिले तब तक उस क्रिया को करते रहना, वही हठ है, वही जिद है। हठ योग में अलग अलग प्रकार के बंध और क्रियाएं करनी होती है जो आश्चर्य उत्पन्न करे, इस प्रकार की क्रियाएं होती है। उसके द्वारा काया की शुद्धि होती है, उसके द्वारा इंद्रियों की शुद्धि होती है, उसके द्वारा नाड़ी शुद्धि होती है, और उसके द्वारा हमारा मन प्रसन्न बनता है, ऐसा योग का मानना है। यह योग की जो बात कही गई है उसमें एक बड़ी समस्या ये है कि हठ योग करते करते आपके अंदर कुछ सिद्धियां प्राप्त होती है। वो सिद्धियों में आदमी साधक फंसने की संभावना है। हठ योगी हमने देखा है कि कई हठ योगी प्रसिद्धि के लिए और अलग अलग प्रकार के तरीके ढूंढ निकालते हैं, गाड़ देते हैं, महीने महीने तक जमीन में रहते हैं, कहते हैं कि मैंने समाधि ले ली है, और वो जमीन में ही गड़े रहते हैं। कुछ लोग जल में रहते हैं, कुछ लोग आग में पैदल चलते हैं, कुछ लोग मतलब कि हवा में उड़ रहे हैं, इस प्रकार की बातें करते हैं। तो ये हठ योग की सिद्धियां हैं। हठ योग की सिद्धियों से लोगों में प्रसिद्ध होने की कामना पैदा होने की संभावना है। इसलिए हठ योग को जैन धर्म में स्थान नहीं दिया गया है कि काया का उपयोग जहां तक हमारे आत्म कल्याण में उपयोगी है उतना ही उससे काम लेना चाहिए। उससे अधिक आप काया से अपेक्षा रखेंगे तो ये काया ये संसार में फंसाएगी। एक लय योग है। लय मतलब किसी एक मंत्र के या किसी एक ध्वनि में अपने आप को लीन कर देना, वो लय योग है। लय योग में भी संसार की अन्य प्रवृत्तियों से मुक्त होकर किसी एक प्रवृत्ति में लीन हो जाना, उसको लय योग कहा है। उसी प्रकार एक मंत्र योग भी है। आजकल मंत्र का बहुत प्रभाव फैलता जा रहा है। पूर्व काल में मंत्र के प्रभाव के बारे में हमारे सामने बहुत सारी बातें आई है, सुनी भी है कि मंत्र के द्वारा इन्होंने ऐसा कर दिया, मंत्र के द्वारा किसी के रोग को समाप्त कर दिया, मंत्र के द्वारा उन्होंने भस्म निकाली, मंत्र के द्वारा आग को शांत कर दिया। इस प्रकार की बातें हमें सुनने को मिलती है। किंतु मंत्र योग के स्वरूप को यदि हमें समझना हो तो इस प्रकार से समझना चाहिए कि मनत्रायते, मन को जो रक्षित करता है वह ध्वनि, वह शब्द मंत्र है। यानी मंत्र का जाप करते हैं तो हमारा मन एकाग्र हो जाता है। जब मन एकाग्र होता है तो मन की विक्षिप्तता, मन की चंचलता नष्ट हो जाती है, और धीरे धीरे हम मन को अपने वश में कर लेते हैं। इसलिए मंत्र योग भी एक योग है। भक्ति योग के बारे में भी हमने सुना है। भक्ति के द्वारा हमारे अंदर जो विकार पड़े हैं उस विकारों का शमन करना। तो हमारे सामने अलग अलग प्रकार के अनेक योग, राजयोग भी हैं एक। तो अलग अलग प्रकार के योगों की बात हमें सुनने मिलती है, लेकिन जैन धर्म इस प्रकार के योगों को स्थान नहीं देता है और अलग प्रकार से योग की बात करता है। और एक जो महत्व की बात हरिभद्र सूरी योग के बारे में कहते हैं वो है इच्छा, प्रवृत्ति, स्थिति और सिद्धि। ये जो योग के चार भेद बताएं कि इसी प्रकार यदि योग साधना की जाए तो हमारे अंदर
आत्म लक्ष्य अधिक प्रबल बन सकता है। सबसे पहले हमारे अंदर ये इच्छा प्रकट होनी चाहिए, जिसकी चर्चा मैंने प्रारंभ में की थी। इच्छा होने पर प्रवृत्ति होने लगती है। जब इच्छा प्रबल होती है तो इच्छा ही प्रवृत्ति के प्रति हमें सजग बना देती है। इच्छा के कारण ही हम प्रवृत्त हो जाते हैं और प्रवृत्ति करते करते हमारे अंदर स्थिरता आ जाती है। जितना अभ्यास बढ़ेगा उतनी ही स्थिरता आएगी। आप यहाँ देखिए कि हरिभद्र सूरी योग के द्वारा जो प्राप्त करने योग्य है उसका एक मार्ग, उसका एक क्रम हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और उसमें कितनी बड़ी मनोवैज्ञानिकता छिपी हुई है। उस मनोवैज्ञानिकता को हम समझ लें तो हमारे लिए योग साधना बहुत सरल हो सकती है, बहुत आसान हो सकती है। हमारी इच्छा का मतलब है कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं वो इच्छा एक शुद्ध इच्छा होनी चाहिए, ऊंचे लक्ष्य वाली इच्छा होनी चाहिए, ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने वाली इच्छा होनी चाहिए। वही इच्छा हमें प्रवृत्ति में प्रवृत्त कराती है और बार बार वो प्रवृत्ति करने से करत करत अभ्यास, मतलब जितना हम अभ्यास करते हैं उतना ही हम उसमें प्रवीण हो जाते हैं। तो जब जब हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जाती है हमारी साधना गहन होती जाती है और वो साधना के कारण स्थिति एक ऐसा समय आ जाता है कि हम अपनी जो सिद्धि है उस सिद्धि में स्थित हो जाते हैं। मतलब हमारी स्थिति निरंतर बनी रहती है और जब स्थिति निरंतर बन जाती है तो सिद्धि भी हमारे लिए आसान हो जाती है और जब एक बार सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो बाकी कुछ बचता नहीं है। यानी कि इसी जन्म में हम यदि सिद्धि को प्राप्त करना चाहते हैं, इसको आज की शब्दावली में हम ये कह सकते हैं कि जब हम बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स करते हैं तो हमारे मन के अंदर एक इच्छा प्रकट होती है और इच्छा के कारण फिर हम प्रवृत्ति करने लगते हैं। प्रवृत्ति को करते हुए हम हमारे अंदर वही प्रवृत्ति की स्थिरता आ जाती है और जब स्थिरता आती है तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अध्यात्म के क्षेत्र में यही बात अलग ढंग से कही गई है कि आप एक उच्च स्वरूप को प्राप्त करने के लिए इच्छा कीजिए, उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रवृत्त होइए, प्रवृत्ति को निरंतर करते रहिए, उस प्रवृत्ति को निरंतर करते करते स्थिरता आ जाएगी। फिर आपको कोई अपने मार्ग से पतित नहीं कर सकता है। मतलब कितने भी प्रलोभन आएंगे तो भी स्थिरता नष्ट नहीं होगी। आज की स्थिति हमारी अलग है। हम प्रवृत्ति करते हैं लेकिन प्रवृत्ति में निरंतरता नहीं होती है, प्रवृत्ति में हम सजग नहीं होते हैं और इच्छा से प्रवृत्त नहीं होते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने बताया था कि कहीं लोभ के कारण, कहीं आसक्ति के कारण, कहीं मूढ़ता के कारण लोग योग कर रहे हैं इसलिए मैं चला जाऊं, ऐसी कुतूहलता के कारण हम योग में प्रवृत्त होते हैं। तो योग के योग की प्रवृत्ति करते करते प्रलोभन जो आ जाते हैं वो हमारे लिए अंतराय के रूप में, अवरोध के रूप में, ऑब्स्टेकल के रूप में हमें हमारी साधना में बाधक बनते हैं। ये बात हम समझने की कोशिश करेंगे तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि जब हमारी इच्छा, जब हमारी प्रवृत्ति, जब हमारी स्थिरता बनी रहेगी तो सिद्धि के लिए हमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सिद्धि हमें अपने आप मिल जाएगी। ये एक बात हमारे वहाँ आचार्य हरिभद्र सूरी ने 4 स्टेप के द्वारा योग को हमारे सामने रखा, योग मार्ग की बात कही है। एक दूसरे मार्ग की भी उन्होंने बात कही है, वो भी एक अजीब मार्ग है, वो है प्रीति। यानी किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में आपको सिद्धि हासिल करनी है तो आपको उस क्षेत्र के प्रति मन के अंदर प्रीति पैदा होनी चाहिए, प्रेम पैदा होना चाहिए। एक विद्यार्थी को विद्या के प्रति प्रेम पैदा होना चाहिए, एक व्यवसायी को, एक बिजनेसमैन को धन के प्रति प्रेम पैदा होना चाहिए, एक युवान को युवती के प्रति प्रेम पैदा होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। और एक भक्त को भगवान के प्रति प्रेम पैदा होना चाहिए, तभी वो आगे बढ़ सकता है। और एक साधक को
आत्मा के प्रति प्रेम पैदा होना चाहिए। हम मीरा के जीवन को देखते हैं, हम आनंद गंज जी के जीवन को देखते हैं, हम यशो विजय जी के जीवन को देखते हैं, तो हमें बहुत स्पष्ट होता है कि जब आनंद गंज जी बात करते हैं तो कहते हैं कि ऋषभ दिनेश्वर प्रीतम हमारो कह के वहां प्रीति की बात करते हैं। यशो विजय जी कहते हैं कि गिरुवारे गुण तुम तना श्री वर्धमान जिन राया रे, तो वहां भी परमात्मा के प्रति प्रीति की बात कर रहे हैं। प्रीति वो स्थिति है जहां से योग साधना का प्रारंभ होता है। सरल मार्ग को यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि सबसे पहले आप प्रीति पैदा करिए अंदर परमात्मा के प्रति, और आत्मा के प्रति प्रीति पैदा नहीं होगी तो कार्य आगे बढ़ेगा ही नहीं। जब प्रीति होने लगती है तो भक्ति अंदर से उदित होती है, भक्ति अपने आप अंदर प्रकट होने लगती है, और जब भक्ति अंदर पैदा होती है तो हमें जो हमारा भक्ति का आस्था का जो केंद्र है उसके वचनों को सुनने और समझने का मन होता है। मतलब एक राम भक्त जब राम की भक्ति करने लगता है तो राम ने क्या कहा है और उसको सुनने की उनके मन में भावना पैदा होती है। कृष्ण के प्रति भक्ति होती है तो कृष्ण ने क्या कहा है वो सुनने समझने की कोशिश करने लगता है। उसी तरह वितराग परमात्मा के प्रति भक्ति होने पर वितराग परमात्मा ने क्या कहा है और किस तरह से हम वितराग परमात्मा के मार्ग पर चलने की कोशिश करें, उसकी बातों को समझने का मन पैदा होता है, वो आगम पढ़ने का मन पैदा होता है। और जब आगम में ज्ञान में जब वो रमने लगता है, ज्ञान में लीन होने लगता है, तब उन्हें ये संसार की असार्थता, संसार की व्यर्थता का बोध होने लगता है। और जब व्यर्थता का अनुभव हो जाता है तो असंग, यानी कि ये सारा संसार, संसार के सभी पदार्थ, संसार के सभी संग और संसार के सभी संबंध व्यर्थ, निरर्थक और तुच्छ लगने लगते हैं। और उसके द्वारा उनको लगता है कि केवल असंग ही जीवन का सार है, यानी असंग के लिए उनको कहना नहीं पड़ेगा। अपने आप असंग का मतलब सभी से, सभी का संग छोड़ करके जो तुच्छ है, जो व्यर्थ है, उसको छोड़ने के लिए फिर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, अपने आप वो छूट जाता है। तो योग की इस साधना में असंग तत्व तक पहुंचना, वो महत्व की बात ये आचार्य हरिभद्र सूरी एक दूसरे ढंग से हमारे सामने रखते हैं। उन्होंने योग को एक दूसरे ढंग से एक तीसरी बात कहते हैं कि इच्छा योग है, शास्त्र योग है, सामर्थ्य योग है। शुरू की थी हमने बात, इच्छा से जब प्रारंभ होता है तो उसकी वचनों को समझने के भाव मन में है, और उसके बाद होता है तब वो अपनी जो शक्ति है उस शक्ति से भी अधिक क्रिया करने लगता है। सामर्थ्य योग का है, तो इच्छा, शास्त्र और सामर्थ्य योग भी एक मार्ग के रूप में हमारे सामने आचार्य हरिभद्र सूरी ने प्रस्तुत किया है। आगे चल करके उन्होंने जो एक मार्ग बताया है वो पंचांग योग का, जिस प्रकार से पतंजलि अष्टांग योग की बात कर रहे हैं उसको मैंने योग बिंदु के योग मार्ग को पंचांग नाम दिया है कि आचार्य हरिभद्र सूरी ने पंचांग योग की बात कही है। वो बात है पहले, सबसे पहले हमारे अंदर अध्यात्म की भावना पैदा होनी चाहिए, और उसके बाद भावना मन में पैदा होनी चाहिए, भाव पैदा होने चाहिए। भाव पैदा होने से ध्यान लगने लगता है, ध्यान करने से समता पैदा होती है, और समता से हमारी सारी वृत्तियों का नाश हो जाता है। जो पतंजलि कहते हैं कि हमारी वृत्तियों का संशय होना चाहिए, वृत्ति का चित्त वृत्ति निरोध हो जाना चाहिए, वही योग है। वही बात आचार्य हरिभद्र सूरी ने एक अलग ढंग से अपनी साधना और अपने ज्ञान के आधार पर हमारे सामने प्रस्तुत किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये पद्धति है, इसको हमें बराबर समझना चाहिए। तो इस प्रकार से हमें
आचार्य हरिभद्र सूरी योग को एक अलग स्वरूप से हमारे सामने रखते हैं। यहाँ एक बात और याद रखनी है, पिछली बार हमने उसका उल्लेख, नाम मात्र का उल्लेख किया था, वो है हरिभद्र सूरी योग दृष्टि समुच्चय में मित्रा, तारा, बला, विप्रा, स्थिरा, कांता, प्रभा, परा, इस प्रकार से 8 दृष्टियों की बात करते हैं। और 8 दृष्टियों के द्वारा हमें किस प्रकार से शुक्ल लिश्या तक पहुंच करके हमारे मनोविकारों को शमन करके मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दृष्टि की प्राप्ति और सम्यक दृष्टि की प्राप्ति के द्वारा मोक्ष की यात्रा हम किस प्रकार से सरलता से हासिल कर सकते हैं, उसका एक मार्ग हमारे सामने प्रस्तुत किया है। आचार्य हेमचंद्र सूरी, कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य हेमचंद्र सूरीश्वर जी योग के एक अलग मार्ग की बात करते हैं। वो कहते हैं कि पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, ये जो रूपस्थ और रूपातीत ध्यान की बात करते हैं, पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत, रूपातीत तक कर, मतलब आत्मा का स्वरूप अरूपी है, जैसे अरूपी आत्मा तक पहुंचने के लिए वितराग परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करना, वितराग परमात्मा के संवत्सरण के स्वरूप का, आत्म साधना के, मतलब सतमस्त अवस्था में जो साधना की है उसका चिंतन करना, उनके पदस्थ, उनके सूत्रों का ध्यान करना, और धीरे धीरे उनकी प्रतिमा का ध्यान करते हुए अनालंबन तक पहुंच जाना, आत्मस्थ हो जाना, आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंचना, ये एक मार्ग की बात कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य योग शास्त्र ग्रंथ में करते हैं। तो मैंने जैन धर्म के योग के स्वरूप को आपके सामने संक्षिप्त में रखा। शुरुआत हमने की थी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान से। हमने धर्म ध्यान के 4 स्वरूप की बात की थी, और उसके बाद आचार्य हरिभद्र सूरी के भिन्न भिन्न योग के प्रकारों का आज चिंतन किया। कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य द्वारा प्रदीपित योग साधना की बात हमने की। हमने हठ योग, लय योग, मंत्र योग, भक्ति योग, और भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जो कहा है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की बात भी हमने संक्षेप में देखी। इन सब में एक ही बात हमें याद रखनी है कि जब तक हम अपने आप को, अपने स्वरूप को जब तक हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक योग मार्ग पर चलने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। वो शरीर और मन को स्वस्थ कर सकता है, और शरीर और मन का स्वास्थ्य हमेशा लाभ करता ही होगा, ये मानना एक भ्रमात्मक या एक भ्रांति है। इसीलिए कहते हैं कि जिन्होंने अपने आप को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, यही हमारा मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। मैं इतनी बात कह करके आज के इस स्वाध्याय को विराम देता हूँ। आज के स्वाध्याय पर किसी को प्रश्न हो तो वो प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ नील भाई को। नील भाई हमें प्रश्न के लिए बात करेंगे। जीतू भाई, आपने आज के सेशन में बहुत सुंदर बताया कि हमने जितनी भी चीजें आज देखी उसके अंदर लक्ष्य एक ही निकलता है कि खुद को जानना, आत्मा को पहचानना। तो आपने सेशन के अंदर मोहनीय कर्म के बारे में बात की थी, और साथ ही साथ मोहनीय कर्म में आपने राग, द्वेष, क्रोध, मान, माया, लोभ और रति अरति की बात की। तो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जब हम 18 पापस्थानक देखते हैं तो 18 पापस्थानक में क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष और रति अरति को अलग कैटेगरी में रखा जाता है। जब हम इन पापस्थानों की बात करते हैं, मोहनीय कर्म के ही ये सब प्रकार जैसे दिखते हैं, तो क्या हमें आप समझा सकते हो कि ये जितने भी प्रकार है पापस्थानक के, जो कि मोहनीय कर्म के ही प्रकार है, ऐसा कह सकते हैं, इसके अंदर भेद क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सुंदर जिज्ञासा है, और जिज्ञासु को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं कि एक ऐसी जिज्ञासा आपने सभी श्रोताओं के लिए उपस्थित की है।
हमें यहाँ जो 18 पापस्थानक की जो गिनती गिनाई गई है, वहाँ पाप के जो एक अलग अलग स्थान, यानी जो जहाँ से पाप का बंध हो सकता है, पाप का अर्थ यहाँ इस प्रकार से लेना चाहिए कि हमारे अंदर विकार उत्पन्न करने वाले जो स्थान है, मन में विकार उत्पन्न करने वाले, जीवन में विकार उत्पन्न करने वाले, वचन में विकार उत्पन्न करने वाले जो जो स्थान है, उन स्थानों की यहाँ गिनती गिनना है। कोई क्रोध करता है और राग नहीं करता है, वो कहता है कि मैं राग नहीं करता हूं, तो उनके सामने भी ये बात स्पष्ट होनी चाहिए कि क्रोध पापस्थानक है, तो राग भी पापस्थानक है, द्वेष भी पापस्थानक है। तो एक साधक की सामान्य अवस्था से लेकर के विशेष अवस्था तक उनको ये समझ में आना चाहिए कि अलग अलग कषाय और कषाय के उत्पत्ति स्थान जो राग और द्वेष है, राग और द्वेष का उत्पत्ति स्थान है, मतलब मोहनीय कर्म, तो सबसे बड़ी बात मोहनीय कर्म की है, मोहनीय कर्म का ही ये विस्तार है। तो ये विस्तार को समझाने के इसीलिए आवश्यक था कि सबके मन में ये बात स्पष्ट हो जाए कि कषाय भी पाप का स्थान है, राग द्वेष भी पाप का स्थान है, और अन्य जो रति अरति आदि हैं वो भी पाप के स्थानक हैं। उसको सरलता से अलग कर दिया, तो जिससे सामान्य बुद्धि वाले जीव को, गृहस्थ को, जो अभी आत्म साधना में प्रवृत्त हुआ है लेकिन उसकी प्रज्ञा उतनी सूक्ष्म नहीं बनी है, उनकी मार्ग धीरे धीरे अभी प्रशस्त होना शुरू हुआ है, उनके लिए ये 18 पापस्थानक की गिनती गिनाई गई है। अल्टीमेटली जब आप साधना में आगे बढ़ोगे तो एक ही बात आकर के खड़ी रहेगी, वो है मोहनीय कर्म। और अंत में जाकर के तत्वार्थाधिगम सूत्र में ये भी कह दिया कि मोह क्षयात, यदि मोह का क्षय हो गया तो बाकी तो सब जितना बहुत आसान हो जाता है। तो धीरे धीरे साधक अपनी साधना में जैसे जैसे गहराई में उतरता जाएगा, वैसे वैसे ये पापस्थानकों की समझ स्पष्ट होती जाएगी, और ये बात भी स्पष्ट हो जाएगी कि ये मोहनीय का ही परिवार है, और मोहनीय के परिवार को भी हमें अलग अलग भी देखना है और मोहनीय को भी देखना है। तो उपमिति बहुप्रपंचा कथाकार एक बात कहते हैं कि ये एक मोह राजा का जो राग और द्वेष है, वो दो पुत्र हैं, उनके परिवार में क्रोधमान माया रति अरति भय शोक आदि आते हैं, तो पूरे परिवार को समझना चाहिए। परिवार को जब समझते हैं तो कौन कितना प्रबल है, किस पर विजय प्राप्त करना चाहिए, और मेरे में कौन सा विकार मुझे सता रहा है, उसकी स्पष्ट समझ पैदा करने के लिए यहाँ अलग अलग गिनाए गए हैं। बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि एक ही परिवार की ये सब संतान है, जितनी भी हमने कषायों की और पापस्थानक की बात की। सो अब एक दूसरा बहुत प्रश्न आया हुआ है, एक प्रश्न जिसके अंदर पूछा गया है कि आपने आज हठ योग और डिफरेंट डिफरेंट योगों की बात की, पर जब हम जैन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं तो हमें काफी टाइम ये तापस शब्द सुनने में मिलता है, तापस, और एक अंबड़ पारिव्राजक। तो ये तापस, पारिव्राजक, हठ योगी, ये सब के अंदर क्या डिफरेंस है? हठ योग की बात तो मैंने आज आपके सामने की है, लेकिन तापस जो तप के द्वारा जो साधना करते हैं वो तापस है। तप को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य बनाते हैं कि जैसे जैसे मैं तप करता जाऊंगा, मेरा मन विकारों से रहित होता जाएगा, मैं आत्म साधना कर पाऊंगा। तो ऐसी भावना को लेकर तप को ही एकमात्र अपना लक्ष्य साधना का आधार बना करके जो जीता है उसको तापस कहते हैं। वो भी सन्यासी ही होते हैं लेकिन तप ज्यादा करते हैं, इसलिए तापस कहते हैं। परिव्राजक मतलब जो जिसका कोई अपना घर नहीं है, वो केवल व्रज मतलब चारों तरफ से परिभ्रमण ही करते रहते, घूमते ही रहते हैं, कोई एक स्थान पर स्थिर नहीं रहते हैं, अपना कोई घर नहीं है। सारी सृष्टि
उनका उनका आवास भी है और आवास नहीं भी है। जमीन उनका आवास है, आकाश उसका छत्र है। ऐसा मान करके सारे सृष्टि पर परिभ्रमण करने वाले को सन्यासी को परिव्राजक कहते हैं। संन्यास, सम यानी सम्यक, न्यास मतलब अपने आप को स्थापित करना, मतलब सम्यक या सत में अपने आप को, जो सत वस्तु है उस सत वस्तु में ही अपने आप को न्यास कर देना, अपने आप को स्थापित कर देना, अपने आप को स्थिर करना, वो संन्यास है। और अपने हठ योग वगैरह की बात हमने कर ली है, तो उसके अब दोहराने की आवश्यकता नहीं है। यस, बिल्कुल जीतू भाई। इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। जगत के सभी जीवों का कल्याण हो और जगत के सभी जीव मेरे मित्र है, कोई भी मेरा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, आखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मुक्ति जाओ, अरहम मैया अमर तपो। कामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमन्तु मे, मित्ति में सव्व भूवेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो।